लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल ये बनाया दोस्तों डीआरडीओ ने। लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक है क्या? हाइपरसोनिक इज मोर देन 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। सुपरसोनिक कहते हैं, फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड इज सुपरसोनिक। 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड या उससे ज्यादा हाइपरसोनिक है। ये जो मिसाइल है दोस्तों, कहते हैं कि 1500 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। मार्क 5 तो इसकी एवरेज स्पीड है, इट कैन गो अप टू मार्क 10, यानी कि 10 गुना ज्यादा, 10 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। और ये इट्स अ ग्लाइड व्हीकल। इसकी खासियत यह है कि ये वीव करती है हवा में, ये अपना डायरेक्शन बदलती है। रडार को अगर रडार में दिख भी जाए, एक तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। एवरेज स्पीड बता रहा हूं मार्क 5, ये मार्क 10 तक जाती है। अब आप ये पकड़ लीजिए कि मार्क 7 मार्क 8 पे ये मिसाइल जा रही है और हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये दंदनाती हुई अपने टारगेट की ओर जा रही है। और ये मिसाइल जो है वो ऐसे नहीं है कि एक फ्लाइट ट्रेजेक्टरी है उसकी, नहीं, ये चेंज कर रही है बीच में, ऐसे इट्स शिफ्टिंग। इट मेक्स इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गेट दिस मिसाइल। ये जो मिसाइल है ये इतनी ज्यादा खतरनाक है दोस्तों, इतनी ज्यादा खतरनाक है कि दुश्मन के लिए एक्सेस डिनायल, एरिया डिनायल, ठीक है, एक्सेस डिनायल, एरिया डिनायल, इस रोल में ये मिसाइल बहुत कामयाब है। अब मैं आपको 2-3 सिनेरियोज पेंट करके बताता हूं कि ये कैसे काम आएगी। पहली चीज तो ये है कि ये स्टैटिक टारगेट और मूविंग टारगेट दोनों को एंगेज करती है। स्टैटिक टारगेट वो टारगेट हो गया जो कि बिल्कुल एक ही जगह है, स्टैटिक है, वहीं पर है, हिल नहीं रहा। मूविंग टारगेट वो टारगेट हो गया जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर है, कोई डिस्ट्रॉयर या फ्रिगेट या मिसाइल बोट, कुछ XYZ, उनको एंगेज करता है। अगर आप इसको अरेबियन सी में देखें तो पूरी पाकिस्तान की नेवी इसकी जद में है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल वाटर्स से आप इत्मीनान से पाकिस्तान को एंगेज कर सकते हैं, पाकिस्तानी नेवी को। ये कराची पोर्ट से आगे नहीं जा पाएगी, पोर्ट में ही रह जाएगी नेवी, ये पोर्ट में ही रह जाएगी नेवी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वहीं पे बैठे बैठे बटन दबाया, थैंक यू। अगर आप अपने ईस्टर्न सीबोर्ड की तरफ चले जाते हैं तो ये मिसाइल काम आएगी चाइनीज नेवी के खिलाफ। लेट्स बी वेरी कैटेगोरिकल एंड क्लियर। हम ये बना क्यों रहे हैं मिसाइल्स ना? लोग झिझकते हैं ये बातें बोलने में कि नहीं, भारत ने एक मिसाइल बनाई है, ये टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी ठीक है, वो डीआरडीओ वाले समझ लेंगे टेक्नोलॉजी। हम बना किसके लिए रहे हैं? राइट, प्राइमरली चाइना एंड चाइनाज एक्सटेंशन पाकिस्तान। पाकिस्तान की अपनी कोई दोस्तों सॉवरेनिटी नहीं है, अपनी कोई पहचान नहीं है। जो पैसे दे देता है उसके लिए पाकिस्तान लड़ लेता है। यहां पे हम बात करेंगे पाकिस्तान और चाइना की। ये कल्यूसिव थ्रेट जो है ना, जिसके बारे में आर्म्ड फोर्सेस, बड़ा आप किसी भी सीनियर जनरल्स को या एडमिरल्स को या एयर मार्शल्स को कभी भी देखेंगे, वो जरूर बात करते हैं कल्यूसिव थ्रेट की। कल्यूसिव थ्रेट क्या है? कल्यूसिव थ्रेट इज दैट चाइना एंड पाकिस्तान गेटिंग टुगेदर टू वेज वॉर अगेंस्ट इंडिया। एंड दिस इज अ सिनेरियो जिसके लिए आर्म्ड फोर्सेस ट्रेन करती हैं कल्यूसिव थ्रेट। क्योंकि करेगा, चाइना को सिर्फ एक बैंक ट्रांसफर करना है, पाकिस्तान के अकाउंट में पैसे डालने हैं, पूरा पाकिस्तान एक्टिव हो जाएगा, पूरा पाकिस्तान एक्टिव हो जाएगा पैसों के मामले में। इसलिए आपका ईस्टर्न सीबोर्ड और आपका वेस्टर्न सीबोर्ड दोनों के दोनों एब्सोल्युटली क्लियर हैं। एंड एनी इनकमिंग थ्रेट आप इसको 1500 किलोमीटर पे एड्रेस कर सकते हैं। और एयर डिफेंस सिस्टम ऐसे बहुत कम हैं दुनिया में जो ये कह सकें कि 100% हम इसको इंटरसेप्ट कर लेंगे। तो ये है दोस्तों लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल। तो आप ऐसे सोचिए दोस्तों कि भारत का ईस्टर्न सीबोर्ड और वेस्टर्न सीबोर्ड, एनी थ्रेट इट कैन एंगेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1500 किलोमीटर। अब इस पे और डीआरडीओ काम करेगा, ये 2500, 3000, 4000, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द टास्क, इसकी लिथैलिटी और इसका रेंज अब बढ़ता रहेगा, इसकी स्पीड भी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। तो तीनों चीजें मैंने बात करी, लिथैलिटी की यानी कि कितनी खतरनाक है, स्पीड की, अभी कह रहे हैं 10 मार्क रीच कर सकती है, तो अगर 10 मार्क रीच कर सकती है तो कैन इट रीच ऑल्सो 15 मार्क? ऑब्वियसली इट कैन, लेकिन उसके लिए और काम करना पड़ेगा इसमें। ये वाला मॉडल नहीं, लेकिन इसका नेक्स्ट मॉडल, नेक्स्ट आइटरेशन। और तीसरी चीज इसका रेंज। हम आज की तारीख में बात करना है 1500 किलोमीटर का रेंज। क्या यह 2000, 2500, 3000, 4000 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, उसके ऊपर भी काम चलेगा। ठीक है जी। अब दूसरी बहुत बड़ी जो खबर है, जो भारत के, इफ यू लुक एट इट फ्रॉम इंडियाज पर्सपेक्टिव, इंडिया ने अग्नि 6 की बात करी है। अभी अग्नि 6 है क्या दोस्तों? अग्नि 5, अग्नि प्राइम,
अग्नि सीरीज, ये तो हम सुनते चले आ रहे हैं बचपन से ना कि अग्नि है, नाग, आकाश, त्रिशूल, पृथ्वी, ये सारी की सारी मिसाइल्स। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने जो करा भारत के लिए, मतलब आप जितना बोलें उतना कम है। लेकिन ये जो अभी अग्नि 6 है, ये अग्नि 6 है क्या? और इससे बहुत ज्यादा लोग परेशान है। पाकिस्तान क्यों परेशान है? आई डोंट नो, क्योंकि इसका रेंज इतना है कि 10 बार पाकिस्तान के चक्कर काट के आ जाए। ये पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एज यूजुअल हल्ला उनको कुछ करना है ना टेलीविजन पे, तो ये लोग हल्ला कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो अग्नि 6 है, यहां पे डॉक्टर कामत हैं, हु इज चेयरमैन डीआरडीओ, उन्होंने एक बयान दिया। इससे पाकिस्तानियों के कान खड़े हो गए। वो कह रहे हैं कि सरकार की परमिशन चाहिए। जिस दिन सरकार बोलेगी हम काम पे लग जाएंगे, हम कर देंगे इसको, राइट? कोई बड़ी बात नहीं है। इंडिया इज एक्चुअली अ रॉकेट पावर। ये जो इसरो के रॉकेट्स फायर होते हैं ना दोस्तों, मोस्ट ऑफ दिस इज डुअल टेक्नोलॉजी, मोस्ट ऑफ इट। आई एम नॉट सेइंग कि इसरो कोई वेपनाइज कर रहा है स्पेस को, आई एम नॉट मेकिंग दैट कमेंट। इट्स द सेम टेक्नोलॉजी एसेंशियली। हाँ, when you repurpose it for a weapon, then it becomes different, but it's essentially the same technology. अगर भारत रॉकेट यहां से स्पेस तक छोड़ सकता है, तो दुनिया के किसी कोने में भी छोड़ सकता है। So you repurpose that technology, it becomes dual use. यहां पे अग्नि 6 कह रहे हैं कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, हाईली एडवांस्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये है अग्नि 6। अब दोस्तों, ये जो अग्नि 6 है, दिस इज एन MIRV ऑल्सो। MIRV क्या होता है? पहले मैं आपको फुल फॉर्म बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके मायने क्या हैं। MIRV है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, यानी कि एक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल, एक ऐसी मिसाइल जिसके अंदर और मिसाइल्स हैं। आपने एक अग्नि 6 को फायर किया, सिंगल अग्नि 6 को, ये गया स्पेस में, वहां से री एंट्री ली इसने, नीचे आया और उसके अंदर से 2, 3, 4, 5, 6 अलग अलग मिसाइल्स निकली, फुली न्यूक्लियर केपेबल, और वो अलग अलग टारगेट्स को जाके हिट कर रही हैं। एक मिसाइल के अंदर से कई सारी मिसाइल्स निकलती हैं और अलग अलग लेवल पे ये हिट करती हैं। भारत बहुत पैसा, अरबों डॉलर खर्च कर रहा है दोस्तों, ये ब्रह्मोस का एक्सटेंडेड रेंज और ये अग्नि 6 और ये लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल, हाइपरसोनिक, और ये सब भारत क्यों कर रहा है? रिसेंटली अगर आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, जितने डिस्टेंस पे आप लड़ाई लड़ सकते हैं, उतने बड़े आप विजेता हैं, आप उतनी बड़ी आपकी जीत है जितने डिस्टेंस पे आप लड़ सकते हैं। ईरान ने अभी क्या कर रखा है? ईरानी फौजी ईरान छोड़ के बाहर थोड़ा ना गए हैं। ईरानियन सोल्जर्स हैव नॉट एग्जिटेड फ्रॉम ईरान, वो ईरान के अंदर ही बैठे हैं, और वहीं से ड्रोन, वहीं से मिसाइल। तो यही काम पूरी दुनिया में काफी समय से चल रहा है, और भारत ने यह काम अभी शुरू नहीं करा है। भारत ने बहुत पहले काम शुरू कर दिया था, बहुत पहले। और ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी जो दोस्तों है, ये इंडिजिनस है, आत्मनिर्भर भारत, यानी कि भारत में बनी हुई ये टेक्नोलॉजी है।